Dear students, Assalamu alaikum. Today we will discuss about the physical properties of alcohols. So in physical properties we mostly discuss about the color, taste and smell. Now here we discuss about the color and smell of the alcohols. Like the lower alcohols, they are mostly colorless. They are toxic liquids. Toxic mean they are poisonous. They have characteristic sweet smell. And now the second is boiling point. The boiling point of the lower alcohols, they are higher than those of the corresponding alkane. यहाँ पर स्टूडेंट्स जैसे कि लिखा हुआ है कि जो अल्कोहल है उनके बॉइलिंग पॉइंट अल्केन से हायर होते हैं। तो उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि हमारे पास जो अल्कोहल्स होते हैं उसमें ना सिर्फ अल्कोहल मॉलिक्यूल्स में आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, बल्कि अल्कोहल मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं, जबकि अल्केन्स जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाती। अब अगर यहाँ पर स्ट्रक्चर में आप देख लें नीचे से ऊपर की तरफ, तो ROH एक अल्कोहल का मालिक्यूल है जो कि दूसरे अल्कोहल के मालिक्यूल के साथ और दूसरा अल्कोहल मालिक्यूल तीसरे अल्कोहल मालिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए ज़रूरी है कि एक मॉलिक्यूल में एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन या नाइट्रोजन या फ्लोरीन का होना ज़रूरी है, जबकि वो किसी और मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के साथ जो है फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप करेगा। जैसे यहाँ पे अगर आप देख लें लेफ़्ट टू राइट, तो लेफ़्ट वाली फर्स्ट वन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो कि अल्कोहल का है, उसने दूसरे अल्कोहल मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप कर ली है, जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। जो अल्कोहल हैं उनकी जो बॉइलिंग पॉइंट है अल्कीन के मुकाबले में ज़्यादा, ना सिर्फ इस वजह से ही कि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बल्कि ये इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि जितने जितने नंबर ऑफ़ कार्बन एटम इंक्रीज़ होंगे उतना बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ होगा। जैसे अगर हम यहाँ पर देख लें तो मीथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 64.5 डिग्री है, जबकि नीचे हम आते जाए 1 पेंटानॉल की तरफ तो उसका बॉइलिंग पॉइंट 138.0 डिग्री है। यानी नंबर ऑफ़ कार्बन एटम के इंक्रीज़ होने से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ हो रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि मास पे भी जो मॉलिक्यूलर मासेस है उस पर भी बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है। इसी तरह यहाँ पर एक और बात भी हुई है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक अल्कोहल, आइसोमेरिक मीन जो ब्रांच्ड अल्कोहल होंगे उनके जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो स्ट्रेट चेन अल्कोहल से कम होंगे। कम क्यों होंगे? जैसे कि पहले भी मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ, गर्ल्स के जो साइज़ है उसका वान डर वाल फोर्सेस से डायरेक्ट रिलेशन है। तो जो ब्रांच चेन अल्कोहल होते हैं, चाहे अल्कोहल हो या कोई और ग्रुप हो, होमोलोगस सीरीज़ के हो, उसमें जो एरिया ऑफ कांटेक्ट होता है वो स्मॉलर होता है। जो ब्रांच चेन कंपाउंड्स होते हैं तो उनमें वीक वान डर वाल फोर्सेस होती है, जबकि वान डर वाल फोर्सेस के लिए साइज़ बड़ा होना ज़रूरी है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन्स की डिस्टार्शन होती है जो कि ईज़िली हो जाती है। जबकि स्ट्रेट चेन अल्कोहल्स में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वान डर वाल फोर्सेस जो है वो स्ट्रॉन्गर होंगी, क्योंकि उनका जो साइज़ है या एरिया ऑफ कांटेक्ट है उनमें वो ज़्यादा होता है। इसी तरह स्टूडेंट्स हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लेंगे ब्रांच चेन और स्ट्रेट चेन की प्रूफ के लिए। अगर आप देख लें लेफ़्ट टू राइट, तो अब 1 ब्यूटानॉल है, उसमें 118 डिग्री से उसका बॉइलिंग पॉइंट है, जबकि 2 ब्यूटानॉल जो कि ब्रांच्ड है उसका 99 डिग्री है, जो कि 118 से कम है। जितनी जितनी ब्रांचिंग इंक्रीज़ हो रही है, जैसे अगर हम देख लें यहाँ पर 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल की तरफ, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा ब्रांचिंग है। इसी तरह हम सॉलिबिलिटी ऑफ अल्कोहल को डिस्कस करते हैं। जो सॉलिबिलिटी है वो लोअर अल्कोहल्स जो C1 से C3 तक है, जैसे मीथेनॉल, इथेनॉल और प्रोपेनॉल जो है वो कम्प्लीटली सॉलेबल है वाटर में। एनी प्रोपोर्शन में भी अगर हम वाटर के साथ मिक्स करें, जो भी रेशो होगी तो वो मिक्स हो जाएगा। उसकी वजह ये है कि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप कर लेते हैं, जबकि जो हायर अल्कोहल्स है वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाती, जिसकी वजह से उनकी सॉलिबिलिटी वाटर के साथ वो जो है डिक्रीज़ हो जाती है या फिर बिल्कुल इनसॉलेबल हो जाती हैं। तो या तो एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसके अलावा स्टीरिक हिंड्रेंस भी हो सकता है, क्योंकि वो उसमें नंबर ऑफ़ कार्बन एटम इंक्रीज़ हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो जो है वाटर्स को सॉलिबिलिटी के दौरान उसको अच्छी तरह से सराउंड नहीं कर सकता। अब स्टूडेंट्स इससे पहले कि हम स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल डिस्कस करें, थोड़े से MCQs है जो कि ईटा के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि सॉलिबिलिटी और हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिलेटेड है बॉइलिंग पॉइंट से, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर अगर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1 मेंशन है कि विच वन हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, 2 ब्यूटानॉल, 1 ब्यूटानॉल और 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल ऑप्शंस में गिवन है। तो जैसे कि आप लोग पढ़ चुके हो कि एक तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का प्रेजेंस ज़रूरी है, इसके अलावा नंबर ऑफ़ कार्बन एटम जितने ज़्यादा होंगे
और इसके अलावा ये भी बात है कि जो स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स होंगे, इन तीनों चीज़ों को हमने कंसिडर करना है, तो उनकी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होगी। जैसे 2 ब्यूटेनॉल और 1 ब्यूटेनॉल में वो जो है नंबर ऑफ़ कार्बन एटम तो ज़्यादा है बाकी जो ऑप्शन है उसके मुकाबले में, लेकिन 2 ब्यूटेनॉल ब्रांच है जबकि 1 ब्यूटेनॉल स्ट्रेट चेन है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो सबसे हायर होगा। विच वन इज़ इनकम्प्लीटली सॉल्युबल इन वाटर? इसमें मीथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल और ब्यूटेनॉल है, तो ब्यूटेनॉल जो है वो इनसॉल्युबल इन वाटर होगा, इनकम्प्लीटली सॉल्युबल इन वाटर यानी इनसॉल्युबल इन वाटर होगा क्योंकि उसमें नंबर ऑफ़ कार्बन एटम ग्रेटर है। अल्कोहल्स विच आर कम्प्लीटली सॉल्युबल इन वाटर उसमें हमारे पास कार्बन 1 से कार्बन 13 तक आते हैं। इसमें मीथेनॉल जो है वो मोस्टली सॉल्युबल होगा, कम्प्लीटली सॉल्युबल होगा वाटर में। अब हम आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल की तरफ। यहाँ पर बुक में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको एग्जांपल से क्लियर करती हूँ। यहाँ लिखा हुआ है कि अल्कोहल्स आर अल्काइल डेरिवेटिव्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अल्काइल डेरिवेटिव का मतलब ये है कि वाटर में हाइड्रोजन होता है, जबकि एक हाइड्रोजन वाटर का जब अल्काइल ग्रुप से रिप्लेस कर दे तो वो अल्काइल डेरिवेटिव्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, जैसे कि इंट्रोडक्शन में मैंने समझा दिया था। वाटर मॉलिक्यूल्स as an angular structure with HOH bond angle slightly smaller than the tetrahedral angle। जैसे कि आपको पता है कि टेट्राहेड्रल एंगल जो है वो 109.5 डिग्री होता है, जबकि वाटर में लॉन पेयर मौजूद है जिसकी वजह से रिपल्जन हो जाती है। अल्कोहल में भी लॉन पेयर मौजूद है तो रिपल्जन्स हो जाती है, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट उनके जो एंगल है बॉन्ड एंगल वो 109.5 से वाटर में तो कम है, इसी तरह जो अल्कोहल है उसमें भी कम होगा। सो अल्कोहल मॉलिक्यूल्स हैव अ सिमिलर ज्योमेट्री वेयर ROH एंगल इज़ 105 डिग्री। ठीक है, अब इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं गर्ल्स। इस पे आपको मैं एक असाइनमेंट भी दूंगी ये स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल पे, क्योंकि ये पेपर में अक्सर आ जाता है। तो आगे जो मैं बता रही हूँ उसको गौर से सुनिएगा, और कुछ मैंने लिंक्स भी आपके साथ शेयर किए हैं, तो उसकी हेल्प से आप लोगों ने असाइनमेंट करनी है, डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल, और फिर शेयर करनी है ग्रुप में। यहाँ पर अगर आप देख लें गर्ल्स तो ऊपर वाटर का स्ट्रक्चर गिवन है, जिसमें आप लोग पहले से जानते हैं कि जो बॉन्ड एंगल है वो 104.6 डिग्री होता है। ज्योमेट्री एंगुलर या वी शेप्ड है। हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है। sp3 इस तरह से, क्योंकि पहले हम डिस्कस कर चुके हैं अकॉर्डिंग टू स्टीरिक नंबर, जो कि हाइब्रिडाइजेशन टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर 2+2 जो है वो बॉन्ड पेयर है ऑक्सीजन के ऊपर, और 2 जो है लॉन पेयर है। तो ऑक्सीजन जो है वो टोटल अगर हम कर ले तो 4 उसका जो है स्टीरिक नंबर आता है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp3 होगी। यहाँ मैंने लिखा हुआ है कि अल्काइल डेरिवेटिव ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। यहाँ देख ले आप लोग, अल्काइल ग्रुप लग गया है हाइड्रोजन के मुकाबले में, जो कि लेफ्ट साइड पे मौजूद है। यहाँ पर बॉन्ड एंगल अल्कोहल में 108.9 डिग्री है, जो कि वाटर के मुकाबले में ज़्यादा है। तो अब इसकी क्या वजह है? जबकि जो ज्योमेट्री है वो टेट्राहेड्रली है, क्योंकि बॉन्ड एंगल टेट्राहेड्रल से थोड़ा सा कम है, 109.28 डिग्री होता है वो, जबकि ये 108.9 डिग्री है। उसकी वजह यहाँ पर अल्कोहल में चूँकि एक बल्की ग्रुप अटैच है, तो ना सिर्फ लॉन पेयर और लॉन पेयर बॉन्ड पेयर या बॉन्ड पेयर की रिपल्जन होंगी, बल्कि जो बल्की ग्रुप है उसकी भी रिपल्जन होती है हाइड्रोजन के साथ, जिसकी वजह से रिपल्जन की वजह से ये बॉन्ड एंगल वाटर के मुकाबले में थोड़ा सा बड़ा है। अच्छा, अब यहाँ पर हम इसको अच्छी तरह समझने के लिए एक एग्जांपल लेंगे मीथेनॉल की या मिथाइल अल्कोहल जो है। पहले हमने लिवर स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है, अगर आप देख लें यहाँ पे, तो लॉन पेयर आपको ऑक्सीजन के ऊपर 2 शो हो रहे हैं, जबकि कार्बन के ऊपर सारे बॉन्ड पेयर है। लेकिन कार्बन भी sp3 हाइब्रिडाइज है, क्योंकि उसका 4 स्टीरिक नंबर आ रहा है 4 बॉन्ड पेयर के लिहाज से, जबकि ऑक्सीजन भी sp3 हाइब्रिडाइज है, क्योंकि उसके 2 लॉन पेयर प्लस 2 बॉन्ड पेयर है। ठीक है, अब नीचे अगर आप आ जाएँ, इसका हमने हाइब्रिडाइजेशन शो की हुई है। कार्बन भी sp3 हाइब्रिडाइज है और ऑक्सीजन भी sp3 हाइब्रिडाइज है। अब कार्बन के पास भी और ऑक्सीजन के पास भी 4 sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स होंगे, जबकि हाइड्रोजन जो है वो उसका 1s जो है ऑर्बिटल होता है। अब यहाँ पर अगर आप देख लें CH3 को हमने यहाँ पे कार्बन के साथ उसके 3 sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, जबकि हर एक के साथ एक एक हाइड्रोजन का s अटैच है। तो sp3s के ज़रिए इन्होंने यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए हुए हैं, जैसे कि ऊपर आपको लिवर स्ट्रक्चर में भी शो हो रहा है। फिर कार्बन और ऑक्सीजन का sp3 आपस में भी एक सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप लेफ़्ट साइड की तरफ देख लें, राइट साइड की तरफ, तो इसमें ऑक्सीजन के जो 2 sp3 है ऊपर नीचे वो इन्वॉल्व नहीं है बॉन्डिंग में, जबकि जो राइट साइड वाला sp3 है वो
हाइड्रोजन के S के साथ, जैसे आपको OH जो था तो ये O और H के दरम्यान में जो है sp3s जो है हाइब्रिडाइजेशन हो रही है, जैसे बाकी कार्बन और ऑक्सीजन में हो रही थी। तो यहाँ पे जो ज्योमेट्री होगी वो टेट्राहेड्रल है कार्बन की और ऑक्सीजन दोनों की। जो ज्योमेट्री है ऑक्सीजन के लिहाज से अगर हम कहें तो वो बैंड स्ट्रक्चर बनेगा, लेकिन कार्बन के लिहाज से वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा। और बॉन्ड एंगल जो है वो 109.5 डिग्री टेट्राहेड्रल के लिए होता है, जबकि अल्कोहल में वो 109.5 डिग्री से थोड़ा सा कम था, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया था वो 108.9 डिग्री है। सो आप लोगों ने आज जो होमवर्क है आपका वो है डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल and the type the hybridization of the different element present in the alcohol। तो आप लोग यहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं और डिफरेंट लिंक्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं तो वहाँ से भी आप लोग हेल्प ले सकते हैं। सो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।